हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको जो डिस्काउंट यानी कि का ये क्वेश्चन बताएंगे। ये जो जो भी क्वेश्चन बताएंगे ये सारा जो एग्जाम का क्वेश्चन है, इसे जो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के द्वारा बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ये जो भी आने वाला है रेलवे का, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका दिया है। एक विक्रेता 1800 रुपये में एक घड़ी खरीदकर 600 रुपये मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। तो एक जो है 1800 रुपये में, क्या एक विक्रेता जो 1800 रुपये में एक घड़ी को खरीद कर जो है उसमें 600 रुपया जो 600 जो है रुपया जो है मूल्य बढ़ा करता है। यानी कि जो 1800 में 600 और प्लस कर देता है। 1800 में खरीदता है और 600 और उसमें ऐड करके और जो सामान रहता है उस पर जो लिख देता है। और वह जो है 250 रुपया उसे बेच देता है। तो उसे जो है कितने में बेच देता है? 2250 रुपये में बेच देता है। और खरीदा कितने में रहता है? ये खरीदा जो 1800 में रहता है और उसमें 600 और ऐड कर देता है और बेचता है इतने में 2250 में बेचता है, बेच देता है। तो बताएं उसने कितनी प्रतिशत की छूट दिया। तो उसमें आपको जो बताना कितनी प्रतिशत का जो है उसने छूट दिया। तो इसे आप जो है इस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आप प्रतिशत छूट। तो प्रतिशत छूट यहाँ पर, अब प्रतिशत छूट तो फिर आपका जो दिया है यहाँ पर क्या दिया है ये आपका। तो ये आपका दिया है, ये 1800 दिया है और ये 600 दिया है। तो इन दोनों को जो है आप प्लस कर दीजिए। 18 और 600 को प्लस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये आप यहाँ पर लिख देंगे 2400 आप यहाँ पर लिख देंगे और माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे? माइनस आप जो 200 रुपया जो ये जो बेचा है जितने में, ये आपको लिखना है। तो ये 1200 आप लिख देंगे और बट्टे में आपको क्या लिखना है? बट्टे में जो आपको लिखना है यहाँ पर, तो यही आपको जो है यहाँ पर 2400 को यहाँ पर लिख देना है। बट्टे में 2400 को लिख देना है और फिर मल्टीप्लाई में जो है यहाँ पर प्रतिशत छूट हमें निकालना है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम 100 को लिख देंगे और फिर जो हम माइनस। तो जब यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये आपका 150 हो जाएगा। 150 जगह बट्टे में जो है इसे आप लिख देंगे। ये 2400 जो लिखा है इसे लिख देंगे और यहाँ मल्टीप्लाई में जो 100 ये जो लिखा है इसे हम लिख देंगे। और इसके बाद से जो जो कटेगा उसे पहले काट देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा और ये 3 के टेबल से जो आपका जो है ये 5 बार में कट जाएगा और जीरो ये बचा तो जीरो को लिख देंगे। ये जो है 3 के टेबल से ये कितने बार में 8 कट जा रहा है। फिर हम 2 के टेबल से इसे काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा और जो है 25 बार में कट जाएगा। तो फिर यहाँ पर बच्चा आपका 25 बट्टे में क्या 4 बचा है, कि आपका 4 बचा है। फिर इसमें आपका क्या डिवाइड दे दीजिए। तो जब डिवाइड देंगे तो आपका ये आएगा 6 सही 1/4 ये आपका आएगा, ये प्रतिशत हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा ये आपका। तो ये क्वेश्चन जो इस तरह आपका सॉल्व होगा। और ये हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन को हम ट्रिक के द्वारा देखेंगे। तो ये आपका दिया है, ये आपका एक विक्रेता किसी वस्तु को 12% छूट पर बेचकर 10% कमाता है। तो उसने जो है 12% का छूट भी दिया और 10% लाभ भी कमाता है। यदि उसने वस्तु को जो है 720 रुपया में खरीदा। उसने जो वस्तु को कितने में खरीदा? 720 रुपये में खरीदा है। तो बताएं वस्तु का अंकित मूल्य। तो इसमें आपको अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो इसमें इतने में तो खरीदा है, अंकित मूल्य आपको उसने कितना बढ़ाकर बेचा है ये आपको नहीं पता है अंकित मूल्य उसका। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको ये ट्रिक है। तो ये जो है आप ये एमपी मतलब आपका क्या हो जाएगा? एमपी मतलब अंकित मूल्य जाएगा। चाहे एमपी आप लिख सकते हैं या तो अंकित मूल्य यहाँ पर लिख सकते हैं, अंकित मूल्य लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात होगा। और फिर यहाँ पर आप लिखेंगे 100। तो यहाँ पर जो है 12% का छूट मतलब हानि होगा, छूट देगा तो यानी कि जो आपको जो है 100 में से आप जो है 12 को माइनस कर देंगे तो 88 हो जाएगा यहाँ पर। और फिर यहाँ पर 100 लिखेंगे और फिर यहाँ पर 10% का लाभ। लाभ मतलब आपको प्लस करना है। तो 100 में आप जो है 10 को प्लस कर देंगे तो 110 हो जाएगा ये आपका। और यहाँ पर जो आपका अंकित मूल्य पूछा, अंकित मूल्य पूछा है तो यहाँ पर आप लिख लीजिए ये आपका 720। इसे लिख लीजिए 720 को, 720 को लिखेंगे
यहाँ पर लिखेंगे 220, ये लिखेंगे यहाँ पर 220 लिखेंगे और हम यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर जो आपका क्या यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर जो अंकित मूल्य पूछा गया, जब अंकित मूल्य आपसे पूछेगा तो आपका जो ये लाभ का दिया होगा 110 जो लाभ दिया रहेगा, इसे आपको क्या ऊपर में लिखना है, 110 को लिखना है। अब बट्टे में आपका जो ये हानि का जो दिया है, ये जो कितना, ये जो है 12% का छूट दिया, इसे आपको जो है बट्टे में यहाँ पर लिख देना है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अगर जो अंकित मूल्य पूछेगा और अंकित मूल्य पूछा है और यहाँ पर जो अंकित मूल्य पूछा रहेगा, तो आपको जो है लाभ का यहाँ पर बट्टे में लिखना। अगर जो यहीं पर अंकित मूल्य नहीं, जितने में खरीदा होगा सामान को, वे अगर जो पूछा होगा तो उसे आपको क्या लिखना पड़ेगा वहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ये लिखना, हानि का लिखना पड़ता ऊपर में। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और फिर हम इसे काटते हैं तो 11 के जो है ये 8 बार में आपका कट जाएगा और यहाँ पर जो एक बचेगा और एक ये 0 बच जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका कट जाएगा। उस तरह से जो है यहाँ पर जो है आपका फिर ये 4 ये जो है 2 के टेबल से हम काटते हैं, तो 2 के टेबल से ये जो 4 बार में कट जाएगा, ये आपका आपका कट जाएगा, ये आपका 5 बार जाएगा। और एक 2 के टेबल से, और ये जो है 3 बार में कट जाएगा और ये 6 बार में कट जाएगा, 0 लिख देंगे। और यहाँ लिखेंगे जो है ये 2 टेबल से ये आ रहा है, 2 के टेबल से ये काटेंगे तो 1 बार में कटेगा और ये आपका 16 8 बार में कटेगा, ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर इन दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये यहाँ पर ये 900 रुपये आपका। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका थर्ड क्वेश्चन दिया है, एक विक्रेता किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1800 रुपया निर्धारित करता है और वह 4% छूट है, तो ये 4% का छूट देने के बाद जो है 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। तो ये जो है 4% का छूट भी देता है और 20% का लाभ भी प्राप्त कर लेता है। और ये जो है तो बताएं उसने जो है वस्तु को कितने रुपए में खरीदी, तो ये जो है वस्तु को जो कितने रुपए में खरीदी ये आपको बताना है। तो यानी कि जो है ये सीपी आपको बताना है, क्रय मूल्य, ये कितने रुपए में खरीदी। और ये हम देखेंगे इस क्वेश्चन को जो है ट्रिक के द्वारा। तो इसमें जो आपको जो है क्रय मूल्य आपको निकालना है, सीपी आपको निकालना है क्रय मूल्य। तो इसे आप निकालेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे, इसे ट्रिक के द्वारा हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 100 लिखेंगे और 100 में से हमें जो है क्या दिया, ये 4% का छूट दिया है। तो 4 जो 100 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 96 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जो है 100 लिखेंगे और इसमें जो आप देखेंगे आगे क्या दिया, आगे जो आपका 20% का लाभ होता है, तो लाभ होता है इसे आपको प्लस करना पड़ेगा। तो ये आपका जो 100 में प्लस करेंगे तो 120 हो जाएगा ये आपका। और यहाँ पर जो आपका क्या दिया है, यहाँ पर बताया उसने जो है वस्तु को जो है कितने रुपए में खरीदा, यानी किराया मूल्य आपसे पूछा गया है ये। तो इसके लिए हमने बताया था कि ये जो आप पहले इसे आप लिख लीजिए 1800 ये दिया है, तो यहाँ पर 1800 को लिख लीजिए। और 1800 के लिए मल्टीप्लाई में जो है यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर अंकित मूल्य पूछा था तो आपने इसे लिखा था। और यहाँ पर जो है क्रय मूल्य कितने रुपए में जो है वस्तु को जो है खरीदा है, इसके लिए आप जो है इसको लिखना पड़ेगा, ये कम जो है छूट दिया है उसको लिखना पड़ेगा 96। और यहाँ बट्टे में क्या लिखेंगे, बट्टे में जो 120 को लिखेंगे, तो यहाँ पर जो 120 को लिख देंगे। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और फिर हम इसे काट देंगे, 0 से 0 को काट देंगे और फिर जाके इसे जो है 12 के टेबल से जो है ये 8 बार में आपका कट जाएगा। और फिर इन दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ये आपका 1440 का हो जाएगा। तो ये जो है कितने रुपए में खरीदा था वस्तु को, तो 1440 रुपये में खरीदा था। और ये जो अंकित मूल्य है तो ये 1800 रुपया जो अंकित मूल्य पे सामान को बेच रहा था इतने में वो, और खरीदा था इतने में 1440 रुपये में ये जो खरीदा था। और बढ़ाकर जो है इसमें कितना बढ़ाया था ये आपका, तो ये 360 रुपया जो है इसमें और बढ़ा दिया था इसमें। तो ये जो 1800 रुपया में जो ये बेच रहा था अंकित मूल्य करके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में भी जरूर बताइएगा आप सबको ये वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक्स।